आप बहुत जानती हो और आपका भी फेवरेट। हाँ, मेरा फेवरेट है। अरे बाबू हमार जिंदगी झंडोबा फिर भी घमंडोबा। अरे हर हर महादेव बाबू हमार। अरे भौजी हो काती कहीं लवलाइटिस लेवा बाबू प्रणाम। ये वाला बड़ा मजा आता है। काफ़ी आप एकदम से हूबहू एकदम रूबरू उतार दे रहे हो उस बात को। अपने भाइयों को कोई अगर बहला फुसला रहा है कुछ मतलब पैसा के लालच देकर उसके लिए गैंगस्टर हूँ। तो देखिए गैंगस्टर ये नहीं होता है कि आपको मतलब आपका मर्डर कर दे और चला जाए बेवजह। गैंगस्टर वो समाज के लिए आप समाज गैंगस्टर हैं, समाज को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए आप खड़े होंगे। खड़े जितना हो सके मेरे जितना औकात है मैं उस चीज़ के लिए हमेशा खड़ा रहता वो गैंगस्टर। हूँ। मेरा नाम पटेल के। आपको पता ही है कि मैं एक इंसान ऐसा हूँ कि मैं सबको एक समान देखता हूँ। ये वाला वॉइस जो डबिंग हो गया ना वो थोड़ा तो कला के क्षेत्र में लोग अपनी अपनी कलाकृतियां बिखेरते हैं, लेकिन एक कला के क्षेत्र में वॉइस मॉड्यूलेशन नाम का एक चीज होता है जिससे बहुत लोग अनजान होते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो कोई कर लेगा, लेकिन जो करता है उसकी असलियत वही जानता है कि इसको करने में कितनी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। बाकी जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं और ये पटेल किंग के नाम से जाने जाते हैं, और इनका काफ़ी डायलॉग जो है वॉइस मॉड्यूलेशन के आधार पे, यानी बहुत सारे एक्टर का ये वॉइस निकालते हैं और इसी से इनकी पहचान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गांव घर का लड़का जब वॉइस मॉड्यूलेशन करता है और अपनी पहचान एक अलग बनाता है, तो सोसाइटी क्या उसको हेल्प करती है? जो समाज हमें हर चीज़ में ताना देती है, वही समाज क्या जब एक लड़का गांव से निकलता है तो उसको कितनी सहायता करती है, कितनी प्रोत्साहन देती है? इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पटेल किंग जी हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे हैं सर? अ, बहुत अच्छे हैं। जितने भी श्रोताजन देख रहे हैं उनको पाँव छू के नमन करता हूँ। हम तो बढ़िया हैं, अपना बताइए कैसे मैं भी बढ़िया हूँ। ये नॉर्मल वॉइस है या इसमें भी कुछ कलाकृतियाँ हैं कि हैं? ऐसे ही नहीं, नॉर्मल बोलते हैं आप? ये नॉर्मल ही है। सब कोई मेरे दोस्त भाई सब सुनते ही हैं कि मेरा आवाज़ कैसा है, तो ऐसे ही नॉर्मल ही है। कुछ ऐसा करके मतलब आवाज़ निकालिए किसी एक्टर का, या कुछ ऐसा अपना जो है किसी चीज़ पे लिखे होंगे जिसमें आपको लगता है कि नहीं वॉइस वॉइस का मॉड्यूलेशन हो रहा है, उसको दिखाइए। क्योंकि नॉर्मल वॉइस तो ऑडियंस देख ली कि आपका नॉर्मल वॉइस ये है। अब जो आपका एक्चुअल है, जिस चीज़ से पहचान है, उस चीज़ को थोड़ा निकालेंगे बाहर तो दर्शक और क्लियर हो जाएंगे कि जितना मैंने इंट्रोडक्शन में बताया क्या वो सही है कि नहीं। ऐसा तो बहुत है मेरे पास है डायलॉग है मिमिक्री लाइक अ मिमिक्री। बहुत सारे डायलॉग बाजी करता हूँ, बहुत सारी आवाज़ें हैं मेरे पास। तो ये तो नॉर्मल आवाज़ है और इसको अगर डबिंग किया जाए तो बहुत सारे हैं मेरे पास। तो अगर इसको चेंज किया जाए तो मेरा नाम पटेल किंग। आपको पता ही है कि मैं एक इंसान ऐसा हूँ कि मैं सबको एक समान देखता हूँ। ये वाला जो वॉइस जो डबिंग हो गया ना वो थोड़ा आउट। तो ये है और ये तो बहुत सारे अपना परिचय दिए हैं किसी एक्टर का, जैसे आपका बहुत सारा अमरीश पुरी का भी डायलॉग फेमस है, रवि किशन जो महादेव के नाम से जाने जाते हैं उनका भी डायलॉग फेमस है। तो कुछ ऐसा एक अमरीश पुरी का डायलॉग बताइए जिस थोड़ा सा और सा क्लियरिटी आए लोगों को कि हाँ, पटेल किंग का नाम ऐसे ही नहीं बना है, पटेल किंग के अंदर दम भी है किसी चीज़ को लेकर। तो अमरीश पुरी जी का जो डायलॉग है वो तो अभी स्वर्गवासी हो गए हैं। तो उनका एक डायलॉग है बड़ा फेमस है। अरे भाई साहब, अरे ये गोरी गोरी तितलियां देखता हूँ तुम्हारे अंदर के सैकड़ों कुत्ते बाहर रहते ब्लडी फूल। अरे ओ बढ़िया, कभी सुना है कि मरा हुआ इंसान कभी वापस आएंगे? तुम्हारे करण अर्जुन कब का मर चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे बुढ़िया। ब्लडी फूल बुढ़िया। ये वाला था। और सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं कैसे निकलता है। लोग इसको बहुत ही नॉर्मल लेते हैं कि आवाज़ निकालना इस बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो निकालता है उसी को पता होता है कि इसको सीखने में कितना व्यतीत किया होगा वो समय, कैसे कैसे टेक्निक क्या है। लोग बोलते हैं कि पेट का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है, पेट के अंदर से आवाज़ निकलती है, कैसे होता है थोड़ा सा? देखिए दरअसल ये जो वॉइस जो भी मतलब हमारे भाई लोग जो वॉइस रिड्यूस करते हैं, जो वॉइस हमारे डबिंग करते हैं, जो मिमिक्री करते हैं, तो उनको ऐसा होगा कि यार यार कैसे कर लेता है, क्या कर लेता है, बहुत आसान है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसमें सबसे कठिनाई इसको झेलना पड़ता है। कंठ को। ये उसके बाद अंदर से जो आएगा ना उसको खींचना पड़ता है, मतलब जोर डालना पड़ता है गला पे। तो वॉइस तब जाके मतलब डबिंग होता है, चाहे मतलब किसी चीज़ का आवाज़ निकले तो मतलब बहुत कठिनाई होता है। देखिए डांस सब कोई कर लेते हैं, अगर आप कमर हिला देते हो वो एक डांस ही है, हाथ हिला दी वो भी डांस ही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होता है जो वॉइस डबिंग करते हैं, जो मिमिक्री करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
तो इस चीज़ को आप कहीं से सीखे या फिल्म देखते देखते इस चीज़ को अभ्यास के तौर पे आप मजाक के तौर पे घर पे बोलते थे और ये चीज़ ऐड ऑन हो गया आपके लाइफ में? हालाँकि कभी कलाकारी लाइन को कभी मज़ाक मैंने लिया नहीं है और ये मतलब होता है ना कि मतलब मुझे भी चाह जगी थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों में कुछ यूनिक बने, नाम बने। नाम बने। तो ऐसा ही किया धीरे-धीरे। सबसे पहले तो मैंने रवि किशन भैया का जो मतलब वही मिमिक्री मैं किया। पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपने कहीं से सीखा नहीं। या मूवी देख के डायलॉग सुन के आप उस चीज़ को एक्ट के तौर पे लेते थे और लोगों के सामने इस चीज़ को ऐसे ही रखते थे या दोस्तों यारों के बीच में जहाँ मैं ये कर लेता हूँ चलो देखो सुनो। मैंने जब ये किया था मैंने जब मेरे पास ये सारे के सारे मुझे ये वॉइस आता था तब तक मतलब 1.5 साल 1 साल के करीब मैं इसको मतलब पब्लिकली नहीं किया था। सीखने के 1.5 साल तक आपने इस चीज़ को पब्लिकली पब्लिकली एक्ट नहीं किया नहीं था। किया था क्योंकि मुझे मतलब मेरा जब भी मतलब कोई अगर मैं किसी से बात करता था अगर मैं खुद की वीडियो मतलब देखता था बोल जब मैं बोलता था उस डायलॉग वगैरह तो मुझे शर्म आता था कि मेरा आवाज़ ही अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैंने 1.5 2 साल मैंने अपनी आवाज़ को पब्लिकली नहीं किया था। 1.5 2 साल। 1.5 2 साल। तो ये कैसे पब्लिकली कौन किया? दोस्त फोर्स किए या फिर लगा कि नहीं एक बार करके देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, अभी तो मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हाँ खुद को एक ब्लेम कर रहा हूँ, लोग का क्या रिएक्शन आता है, तो ये कैसे हुआ कि आप पब्लिकली कर दिए? पब्लिकली इसको मैंने एक वीडियो बनाया था रवि किशन के वॉइस में बनाया था मतलब ऐसे ही मजाक में बना गया था। तो दरअसल एक मेरा भतीजा है जिसका नाम अमित है मतलब भाई जैसा ही है बचपन से मेरे साथ रहा तो वो बता रहा था कि अपने आवाज़ पे बना तो मुझे शर्म आता था आवाज़ मतलब 1.5 से 2 साल तो मैं पब्लिकली किया नहीं ये चीज़। तो उसने बताया। वीडियो बनाते थे, वॉइस को डब ओवर वॉइस ओवर करते हाँ थे, किसी का और लिपसिंग करता वॉइस था। ओवर करते थे, वॉइस लिपसिंग ओवर करते करता थे। था तो मुझे शर्म आता था अपना वॉइस करने में। तो मतलब ऐसे ही एक मजाक मजाक में एक रवि किशन के वॉइस में मोतिहारी जिला पे मैंने एक वीडियो बनाया तो डाला तो लगभग 3100 के करीब व्यूज़ गए। तो फिर मैंने बोला कि यार 31 हो गया मतलब पहली बार 31 हो गया था तो फिर वही वीडियो को फिर से मैंने रिपोस्ट किया। तो उसके बाद 1 2 घंटा के लिए रुका। उसके बाद मैंने देखा जब मैं कोचिंग गया उसके बाद कोचिंग से बाहर आया तो 40,000 व्यूज़ आ गए उस पर। तो ऐसा करके 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 उस पर रील्स बनना चालू हो गया। मोतिहारी में जितने भी बड़ा बड़ा धुरंधर मतलब जितना भी मतलब गैंगस्टर टाइप के लोग हैं सारे के सारे वो एडियो को यूज़ किए अपने ज़िला में। तो वहाँ से मेरा कौन सा डायलॉग था वो मोतिहारी जिला के ऊपर जिससे आपको प्रसिद्धि मिली, जिससे आप वायरल हुए? पहला वीडियो कौन सा था? उसको थोड़ा सा एक रवि किशन भैया का एक डायलॉग है कि बिहार के ऊपर था कि अभी तक हमारे गुंडई कहाँ देखला कमिश्नर। थोड़ा सा उसको तो ये मैं मोतिहारी जिला पे डबिंग किया था तो डायलॉग कुछ ऐसा था। अभी तक हमार गुंडई कहाँ देखला कमिश्नर, हम मोतिहारी के राजा हैं और तोरा जैसन कमिश्नर हम दरबार करेलन। मोतिहारी जिला नामना ब्रांड बा ब्रांड ये बोला था। ओरिजिनल क्या था रवि किशन का वॉइस जिसको आपने मोतिहारी जिला पे उकेरित किया? उनका एक डायलॉग ये फेमस ये था कि अभी तक हमार गुंडई कहाँ देखला कमिश्नर, हम बिहार के राजा हैं और तोरा जैसन कमिश्नर हम दरबार करेलन ये वाला डायलॉग था। तो इसको आप डब किए मोतिहारी जिला पे और मोतिहारी जिला के ऑलमोस्ट जितने क्रिएटर हैं सारे आपका वॉइस को इस्तेमाल करके और उस पर वीडियो बनाए। फिर मैंने लगभग 1 साल 1.5 साल बाद मैंने फिर पटना के ऊपर बनाया तो उस पर लगभग 50,000 प्लस रील्स बन गया और जितने पटना के गैंगस्टर टाइप के लोग हैं वहाँ पे सारे के सारे यूज़ किए। तो सिर्फ अभी पटेल ट्रेंडिंग में ये पटेल किंग सिर्फ गैंगस्टर ऑडियो का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पटेल किंग अपना लुक भी वैसा ही रखे हैं कि लग रहा है कि हाँ वो फिल्म में विलन का काम नहीं करते हैं लोग, वैसा ही लुक है और जो काम भी है रील भी बनाते हैं तो विलन टाइप का ही बनाते हैं, गैंगस्टर टाइप का ही बनाते हैं। तो पटेल किंग गैंगस्टर से ज़्यादा प्रभावित हैं या फिर पटेल किंग इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि नवयुवक जो नौजवान हैं 20 से 21 साल की उम्र के वो इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, तो व्यूअरशिप के लिए करते हैं या पटेल किंग गैंगस्टर में इन्वॉल्व भी हैं? अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है। मेन ये चीज़ है कि मैं सोचता हूँ कि अपने पब्लिक को एक कुछ ऐसा दूँ कि मतलब अलग क्रिएटर से मुझे अलग दर्जा दे। तो ये चीज़ देता हूँ। मेरा मेरे कहने का मतलब ये है ना मेरा वीडियो बनाने का मतलब तात्पर्य ये होता है कि देखिए आप अपना टैलेंट दिखाइए। आप कुछ ऐसा यूनिक दीजिए कि आप लोगों के बीच एक यूनिक दिखे। अगर मैं मेरा 2,000 20,000 फॉलोअर्स है डज नॉट मैटर मतलब 20,000 अगर अगर मुझे फॉलो लोग कर रहे हैं तो इतना मतलब इतना दम रखते हैं इतना मतलब मेरा हौसला उतना बुलंद है कि मुझे 1 लाख लोग जानते हैं। ऐसा कंटेंट डालता हूँ। तो बस ये जस्ट एक्ट है और रील है, ऐसा गैंगस्टर वाला कोई ताल्लुकात आपका नहीं है? हाँ, गैंग देखिए मेन ये चीज़ है कोई हल्का में लगेगा तो उसको छोड़े थोड़ा जाएगा। गैंगस्टर भी हैं पटेल हाँ, किंग? भाई सीधी सी बात है जी मतलब आप हमारे मान का मानिए मतलब गैंगस्टर क्या होता है? अब चलिए थोड़ा सा इस बात को और दूसरे दिशा में बढ़ाते देखिए हैं, गैंगस्टर गैंगस्टर होता क्या है? देखिए गैंगस्टर
बड़ा बड़ा जो गैंग होता है वो वाला गैंगस्टर नहीं, बट सब देखिए लड़कियों का हिफाजत करना उस टाइप का मैं गैंगस्टर हूँ। लड़कियों के कोई आप शब्द बोल रहा है उसके लिए गैंगस्टर हूँ। कोई अगर किसी को धमकी दे रहा है उसके लिए गैंगस्टर हूँ। अपने भाइयों को कोई अगर बहला फुसला रहा है कुछ मतलब पैसा के लालच देकर उसके लिए गैंगस्टर हूँ। तो देखिए गैंगस्टर ये नहीं होता है कि आपको मतलब आपका मर्डर कर दे और चला जाए बेवजह। मतलब गैंगस्टर वो समाज के लिए आप समाज गैंगस्टर हैं, समाज समाज के को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए आप खड़े हाँ, होंगे। खड़े हैं। तो जितना हो सके मेरा जितना औकात है मैं उस चीज़ के लिए हमेशा खड़ा रहता वो हूँ। गैंगस्टर नहीं है कि किसी को मार पीट दिए, किसी का सामान लूट लिए, किसी की हत्या कर दी, वो किसी वाला का अगर गैंगस्टर हाँ, नहीं है। किसी का भलाई अगर मैं कर रहा हूँ उस टाइप का गैंगस्टर हूँ। एक पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं हूँ, पॉजिटिव वे में हूँ। तो ये तो इस चीज़ से तो बहुत लोग हेट भी करते होंगे। देखिए आपके ऊपर एक दो बार वीडियो भी आया था, हाँ, हाँ। सामने भी आया था कि आपके साथ लोग दुर्व्यवहार कर रहा था, कोई तो दिक्कत क्या नहीं। हुआ देखिए था उस अगर चीज़ को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा बताना चाहें तो। इस दुनिया में अगर आप अपने आपका घर कहाँ है? मोतिहारी में। मोतिहारी में। अगर आप अपने छत पे चढ़ते हैं तो अगर आप नज़ारा एक बार अपने पूरा मोतिहारी में घुमा लीजिए सबसे बड़ा क्या दिखेगा? जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है वही दिखेगा ना। तो वही चीज़ है। जो सबसे आगे बढ़ रहे हैं ना, जो मतलब आगे चल रहे हैं तो उनका दुश्मन बनेंगे। तो दैट्स नॉट मैटर, मैं उस चीज़ को मैं पटेल निगलेक्ट किंग करता इस हूँ। चीज़ को बस देखते हैं कि प्रसिद्धि के तौर पर मैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लोग जल रहे हैं, इसको इसी तरह देखते हैं पटेल। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज जो मुझे हेट कर रहे हैं कल होकर मैं कामयाब हो जाऊंगा, उनके समाज के लिए अगर कुछ करूंगा ना तो वही बंदा बोलेगा यार मैं क्या था, क्या ये बंदा था, मैं कुछ अलग ही था, ये कुछ अलग ही सोचता था। तो इस चीज़ को लेकर कभी मैंने सोचा नहीं कि मेरे बारे में कोई बुराई करता है। इससे सुनता हूँ, इससे निकाल देता हूँ, अच्छा को लेता हूँ, बुराई को छोड़ देता हूँ। पटेल किंग कोई ऐसा कि बस किसी के डायलॉग को रिक्रिएट करते हैं, या पटेल किंग अपना भी कुछ डायलॉग हाँ, बनाते हैं? अपना भी बहुत सारा डायलॉग है और मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ ऐसा डायलॉग मारता हूँ कि मतलब वो कभी सुना हो लेकिन उसी पे क्रिएट कर देता हूँ कुछ अलग। जैसे एक था कि हर हवा तूफान ना होला चूहा कबो बहुत बलवान। बहुत फेमस डायलॉग है, हाँ, तो तो इस पे भी आप कुछ बनाए थे? मैं इस पे मैंने बनाया था कि अगर रंगदारी चलल बा त रंगदारी चली, पूरा बिहार में अपन जिला मोतिहारी चली, और तू महफिल के मजा लूटा लेकिन हुकूमत खाली मोतिहारी करी। तो ये तो वाला इस पे आप डायलॉग। रिक्रिएट कर हाँ, दिया। रिक्रिएट तो कर ये थोड़ा सा हर हवा तूफान ना वाला, इसको थोड़ा सा आप अपने वॉइस में, मतलब जो आपका रियल वॉइस नहीं है, जिसको आप डब करते हैं एक्ट के तौर पे, उसमें बोलिएगा, काफी मजा आएगा, थोड़ा दर्शक भी वो सुनेंगे। वाला जो डायलॉग था तो मैं तो मतलब ज़्यादा मैं सुनता नहीं हूँ लेकिन उस पर क्रिएट कर दिया था। ये वाला डायलॉग थोड़ा मिस हो जाता है ना कभी कभी, मतलब उतना सुन मतलब नहीं पाता। रेगुलर यूज में नहीं है, इस नहीं पे है आप काम तो नहीं करते। इसीलिए काम नहीं करता हूँ इस पे। तो मैं उससे थोड़ा अलग बनाया था इस वीडियो को लेकर मोतिहारी पे। तो पटेल किंग सिर्फ भोजपुरी को ही टारगेट करते हैं, नहीं मतलब नहीं, भोजपुरी में ही मैं बनाते हैं या हिंदी में भी आपका कोई हिंदी डायलॉग? में भी डब करता हूँ। एक दो तो मतलब ये नहीं कि मुझे इंग्लिश बहुत हार्ड लेवल की आती है, नहीं ऐसा नॉर्मल मैं बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पटेल किंग जाते हैं दिल इंडिया गेट पे, तो वहां पे भी फॉरेनर से बात करते हाँ तो हैं, वहाँ और पे वो भी काफी वीडियो हाँ वायरल है। वो तो लगभग 2-3 मिलियन गया हुआ था। जो फॉरेनर से मैंने बोल दिया रशियन से मैंने बुलवाया था मोतिहारी जिला उखाड़ दी किला, तो बोली थी। लेकिन उस सबको मतलब होता है ना कि उसने बोला कि कहाँ से हो, तो मैंने बोला बिहार। तो ऐसा मतलब वो इंग्लिश में ही बोली आप नहीं लगते हो कि बिहारी हो, तो मैंने बोला नहीं मैं बिहारी ही हूँ। तो मैंने जब बात किया उससे भोजपुरी में तो हंसने लगी फिर। लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा परसेप्शन है कि अगर बिहारी अच्छा गेटअप में आ गया, अच्छे से कपड़े उपड़े पहन रहा है, बाल और दाढ़ी उड़ी एकदम अच्छा रख रहा है, तो बिहारी नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? नहीं देखिए मैं क्योंकि आपसे भी एक फॉरेनर पूछ दी हाँ कि हाँ यू डोंट लुक लाइक ए बिहारी। बिहारी। तो देखिए पहनावा के हिसाब से देखिए ऐसा थोड़ी ना कि अगर एक या आलू सड़ जाता है तो साला आलू को सड़ा देता है, क्यों ना हम उस आलू को ही फेंक दिया जाए। तो वही चीज़ है उसके। देखिए एक बिहारी की वजह से अगर कोई बिहारी जाकर उसको गाली दिया होगा तो उसके मतलब इमेज बन गया होगा कि यार बिहारी लोग ऐसे ही होते हैं। तो वाला वही चीज़ को मैं हटाना चाह रहा हूँ अपने वीडियो के मामले में कि बिहारी ऐसा नहीं है। आप लोगों से सुनोगे तो ऐसा भी बुराई। एक बिहारी है जो पूरे बॉलीवुड के आर्टिस्ट का कॉपी कर सकता है, उनका वॉइस को, जो स्वर्गवास हो गए हैं जिनका, उनका भी मिमिक्री करके उनके आर्ट को जिंदा रख सकता है। देखिए लोगों से सुनिएगा तो बिहारी का बुराई पाइएगा लेकिन बिहारी से जब मिलिएगा ना तो मुस्कुरा कर जाइएगा।